भारत के प्रधानमंत्री का लोकसभा में यह सरेआम कह देना कि जैसे हम कोरोना काल से निपटे थे वैसे भी इससे निपट लेंगे। अरे रे, कोरोना काल की जो समय थी वह एक ऐसा समय था जहां शमशानों में लाशें बिछी हुई थी। लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बचते थे। दृश्य भयावह था। यहाँ तक कि अगर कोरोना हो जाए तो घर से अलग होना पड़ता था। लोग घर से भी हटकर रहते थे। तो वह एक वायरस थी, एक बीमारी थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जरा ये बात तो बताइए आप, ये लंबी लंबी गैस सिलेंडर के लिए पंक्तियों में लोगों का खड़ा होना, पेट्रोल पंप पे लाइन लगाकर पेट्रोल लेना, क्या यह कोरोना काल है? आपकी विदेश नीति क्या कर रही है? यहाँ आम पब्लिक के बीच गैस के लाले पड़े हुए हैं। आपने 25 दिन से बढ़ाकर 45 दिन किया, अब 35 किया। तो यह जो संकट है यह आपको पहले सोचना चाहिए। जिस ईरान के साथ आपकी दोस्ती थी, आप ही ने कहा था कि ईरान के साथ मेरा इतिहास से भी पुराना दोस्ती है। फिर क्या हुआ आपको? वह दोस्त जब मुसीबत में फंसा तो आपने अपने दामन को खींच लिया और ट्रंप के साथ हो गए। आपको क्या उम्मीद था कि ट्रंप एक ही दिन में ईरान को जीत लेंगे? अरे, आपको अलग होना चाहिए था, अलग खड़े रहना चाहिए था, सहानुभूति बताना चाहिए था। यही कारण है कि आपने इस गैस और पेट्रोल की किल्लत के कारण जब ईरान को आपने मैसेज भेजा, फ़ोन किया, लेकिन आपके फ़ोन और मैसेज का वह अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि आप तो जानते थे कि जितनी सारी गैस और तेल आप लाते हैं ईरान से ही लाते हैं, वहीं से पानी के रास्ते लाते हैं। आपको उस समय नहीं समझ में आया। अब आप शान से खड़े होकर पब्लिक के बीच में कहते हैं कि जैसे कोरोना से निपटे थे वैसे ही इससे भी निपट लेंगे। अरे, इससे क्या निपटेंगे आप? दिन दिन भर लोग गैस के लाइन में खड़ा होता है, मूर्छित होता है, गिरता है। आप खड़े हो तब तो आपको पता चले ना। कहाँ गया आपका 56 इंची का सीना? अब तो 32 इंची का भी सीना नजर नहीं आ रहा है। आप ट्रंप के हाथे इतनी मजबूर हो गई हैं, पता नहीं क्या आपके खिलाफ उसके हाथ लग गया है कि आप ट्रंप के जी हुजूरी करने में लगे हुए हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाने में लगे हुए हैं। अरे, आपको सोचना चाहिए। जिस ईरान के साथ हमारा इतनी अच्छी दोस्ती थी, आपने ही उनको करोड़ों रुपए की सौगात दी थी। क्या आप उस बात को नहीं सोचे? आप ये बात नहीं समझे?
आपको अमेरिका जहाँ से कहेगा तेल खरीदने के लिए, गैस खरीदने के लिए, वहीं से खरीदिएगा। अरे कितनी घिनौनी बात है ये, कितनी लज्जाजनक बात है। आप भारत जैसे विकसित और विशाल देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर आप ये सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? आपने 2000 के नोट बंद करके पहले लोगों को लाइन में लगाया, बैंकों के लाइन में लगाया, बैंक के लाइन से जब समाप्त हुआ लोग तो कोरोना के लाइन में लगाया। कोरोना काल में जब कोरोना काल खत्म हो गया तब गैस और पेट्रोल के लाइन में लगाना शुरू कर दिया। ये कैसी आपकी राजनीति है? कैसी नीति है जो देश के आम पब्लिक के सुख दुख में को पहचान नहीं पा रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे हैं, और सीना ठोक करके कह रहे हैं कि जिस तरीका से हमने कोरोना काल को निपटा वैसे इस काल को निपट लेंगे। अरे आपके पास पहले से तैयारी होनी चाहिए थी, आप सब कुछ जानते थे और जान के अनजान बने हुए हैं। आप कोरोना काल में तो हर शमशान में लाशों की लाश ढेर लगी हुई थी, बिछी हुई थी, कोई उसे जलाने वाला नहीं था। क्या आप चाह रहे वैसे ही भूख के मारे पूरे भारतवर्ष के लोग दम तोड़ दे और लाश शमशान घाट में जाए? अरे कुछ तो सोचिए, अभी भी समय नहीं हुआ। आप कहते कि मेरे पास गैस की किल्लत नहीं है, पेट्रोल की किल्लत नहीं है, तो जरा बताइए गैस एजेंसी के पास क्यों इतनी लंबी भीड़ खड़ी होती है? पेट्रोल के पास क्यों इतनी लंबी भीड़ खड़ी होती है? शहरों में होटल क्यों बंद होते जा रहे हैं? इसकी जवाब है आपके पास कोई? ना आपके पास इसकी जवाब है और न उस आपके जो अंधभक्त है उसके पास कोई जवाब है। जब भी वोट का समय होता है तो आप हिंदू मुस्लिम धर्म ये वो सब पर राजनीति करके आप कुर्सी पाना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज का जो नीति था डिवाइडेड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, वैसे ही आपकी नीति है। धर्म में बांट दो, जाति में बांट दो, भाई में बांट दो, फिर कुर्सी तो आपके पास है। यानी इतनी सारी जो खेल आप कर रहे हैं कुर्सी के लिए कर रहे हैं। अरे उस जनता के बारे में भी सोचिए। आप तो एक रोजगार नहीं दे पा रहे हैं किसी को, और समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या डाले जा रहे हैं। आप ही का कथन था ना कि 2 करोड़ की नौकरी साल में देंगे। कितने को आप नौकरी दी? आपसे तो नौकरी होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अडानी अंबानी उनके खाते को भरेंगे कि उस गरीब व्यक्ति को और लाचार व्यक्ति को मदद करेंगे। मदद करना होगा आपको तो आप पहले अडानी को करेंगे, अंबानी को करेंगे। ये पूरा देश जानता है। अब तो चुप्पी तोड़िए, अब तो बताइए पब्लिक को खुल करके कि मैं विदेश नीति पर फिसड्डी हूँ। क्या जरूरत आन पड़ी आपको? एक मुंह से कह रहे कि मेरे यहाँ न गैस की किल्लत है न पेट्रोल की किल्लत है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ ये इतनी भीड़ क्यों है गैस एजेंसी के पास, पेट्रोल पंप के पास? आप पूरे पब्लिक को समझाइए और बताइए, ये भी लोकसभा में, क्योंकि पब्लिक ये पूछना चाहता है जो 56 इंची के सीना वाले हमारे प्रधानमंत्री आखिर ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं? किसके हाथ से मजबूर, किसके आधार से वह मजबूर है? क्या ट्रंप के से मजबूर है? वह ट्रंप जो कहेंगे वही करेंगे। जितने सारे आपके अंधभक्त हैं उसे भी अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ट्रंप चाचा के गोद में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी बैठ गए हुए। अरे अभी तो सचेत होइए, अभी तो सोचिए। अरे जनता के बारे में सोचिए। और अगर आप जनता के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या कर पाएंगे आप देश स्तर पर?
क्या विकास कर पाएंगे देश को? लोग गैस के किल्लत के लिए सड़कों पे खड़ा रहे। क्या यह भी एक महामारी है? क्या यह भी एक बीमारी है जो आप कहते हैं कि कोरोना काल को जैसे निपट लिए वैसे ही इसको भी निपट लेंगे? इतना कहने से ही आपकी बातें पूरी नहीं होगी। आप जनता को समझाइए, जनता को बताइए, जनता के बीच में आइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और उसमें आप अपनी बात को रखिए। आपने तो अपने प्रधानमंत्री काल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं बुलाया है, फिर आप क्या जवाब देंगे जनता को?